अनुपमा की कहानी में रोज रोज अनुपमा के नए नए इंसर्ट करने के तरीके घर वाले ढूंढ ही लेते हैं। आज रात की कहानी में होने वाला है कुछ ऐसा ही जिससे अनुपमा बहुत बुरी तरीके से बिखर कर रह जाएगी। पारितोष उसके बेटे की सगाई उसके लिए सबसे बड़ा खास दिन है, जिसके लिए उसने अपने हाथों से शेरवानी बनाई थी कि वो रिंग एक्सचेंज करते वक्त पारितोष को वही पहनाएगी, ताकि उसके बड़ों का आशीर्वाद अनुपमा की लाइफ की तरह पारितोष की जिंदगी में भी बना रहे। लेकिन यहाँ पर होने वाला है कुछ और। अनुपमा जैसे ही रिंग सेरेमनी के लिए पहुंचेगी स्टेज पर, उसे रियलाइज होगा कि पारितोष ने तो दूसरी शेरवानी पहनी है। जो शेरवानी उसने अपने हाथों से सिली थी वो तो है ही नहीं। अनुपमा इधर उधर ढूंढेगी, उसे शेरवानी कहीं नहीं मिलेगी। जैसे ही अनुपमा को ध्यान आएगा कि शायद शेरवानी उसने घर पर ही छोड़ दी है, वो फौरन जाने लगेगी शेरवानी को वापस लाने के लिए। तभी वहां पर समर पहुंच जाएगा, पूछेगा कि आखिर आप कहां जा रही हैं। अनु उसे सारी बात बताएगी और समर कहेगा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं और जल्दी से लेकर आ जाएंगे। अनुपमा घर से जैसे ही शेरवानी लाकर लौटती है, वो देखती है कि उसके बिना ही एंगेजमेंट सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि एक माँ के बिना ही पारितोष और उसकी होने वाली नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। और इस बात का रियलाइजेशन कोई भी नहीं करता कि इस पूरे इवेंट में, इस पूरे फंक्शन में अनुपमा मिसिंग है। लेकिन राखी दवे तो उन सबको जलील करने का मौका ढूंढती ही रहती है। उसे समझ आ जाता है कि अनुपमा के बिना ही एंगेजमेंट हो गई है। और जैसे ही अनुपमा आती है, राखी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे काफ़ी भला बुरा कहने लगती है। वो राखी कहती है अनुपमा से कि आप तो बड़ा कहती थी कि मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन आपके परिवार को तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे आपके बिना ही आपके बेटे की सगाई हो गई और किसी को कुछ फ़र्क तक नहीं पड़ा। अनुपमा को ये सारी बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है और उसका दिल टूट जाता है। वो जैसे ही दूर से देखकर रो रही होती है अपने बच्चों की खुशियों को, वहाँ पर समर आता है और गुस्से में वो जाने वाला होता है घर वालों के पास कि आखिर उन्होंने उन दोनों के बिना सगाई कैसे कर ली। लेकिन अनुपमा यहाँ समर को रोकती है और कहती है कि नहीं, आज पारितोष के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसकी खुशी खराब मत करो। लेकिन दूसरे दिन आप देखेंगे कि सगाई की तस्वीरें हर कोई देख रहा होता है, जहाँ पर पारितोष और वनराज भी यही कहते हैं कि यहाँ पर हर फोटो में अनुपमा कहीं नज़र नहीं आ रही है। और मामा जी सबसे पहले इस बात पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सब तो हैं इस फोटो में नज़र, लेकिन अनु कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में समर बताता है सबको कि कैसे मैं और माँ पारितोष भाई की शेरवानी लेने के लिए घर आए थे और उसी बीच आप सब ने सगाई भी कर ली और किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि माँ वहाँ पर नहीं है और मैं भी नहीं था। आप दोनों ने हम दोनों के बिना सगाई भी कर ली और आपको थोड़ा बहुत भी पछतावा नहीं। यहाँ पर वनराज समर पर चिल्लाएगा और उसे माइंड हिज टंग की आदेश देगा। यहाँ पर समर अपने पापा से सॉरी बोलेगा और वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ को इंसल्ट होता हुआ नहीं देख सकता। दूसरी तरफ अनुपमा भी वनराज और बात से यही कहती आएगी नजर कि अगर वो नहीं थी तो थोड़ा वेट किया जा सकता था, लेकिन आप सब ने तो शादी और सगाई मेरे बिना ही करने का मन बना लिया है शायद। लेकिन अनुपमा को यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलता देख वनराज और पारितोष उस पर नाराज होंगे और कहेंगे कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी वापस जाने की। आखिर तुम जानबूझकर पिक्चर से गायब हुई ताकि तुम्हें ये ब्लेम करने का मौका मिल जाए। तुम कब तक विक्टिम कार्ड खेलती रहोगी अनुपमा? तुम कोई बेचारी नहीं हो, हमने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करी। तुम अगर तस्वीर में नहीं हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। अनुपमा ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाएगी और वो बेचारी रोते रोते अपना सा मुँह लेकर बैठ जाएगी। लेकिन शो की कहानी में ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं हुए, आगे आने वाली ट्विस्ट और भी होगी इंटरेस्टिंग, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ।